सभी को सादर नमस्ते। इन दिनों हमारे भारतवर्ष का जो प्रयागराज का महाकुंभ है, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। और निश्चित ये इस प्रकार के जो अवसर होते हैं, ये बड़े गौरवमयी होते हैं और बड़े प्रसन्नता की अनुभूति कराने वाले होते हैं। इसीलिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि इन दिनों प्रयागराज की धरती पर जाकर के त्रिवेणी के संगम में स्नान किया जाए तो निश्चित जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति होगी। पर वास्तव में यदि देखा जाए तो ये त्रिवेणी हमारे अंदर भी बह रही है और हमारी इस त्रिवेणी को सुरक्षित रखने के लिए जो स्नान करने की परंपरा ऋषियों ने बताई है, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभाम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। अर्थात मनुष्य को यदि शरीर की शुद्धि करनी है तो वो जल से स्नान करे, यदि उसे अपने मन की शुद्धि करनी है तो वो सत्य रूपी जल से स्नान करे। तो निश्चित त्रिवेणी के संगम पर जो स्नान आदि चल रहा है, वो परंपराएं हमें सुख देने वाली हैं, आनंद देने वाली हैं और निश्चित उसका हिस्सा भी बनना चाहिए। लेकिन ये जो इस प्रकार के महाकुंभ होते थे, या इस प्रकार के जो आयोजन होते थे, ये ऋषि मुनियों के, संतों के विचार विमर्श के लिए और सामान्य जन जाकर के वहाँ पर कुछ तप करें, उन ऋषियों से कुछ ग्रहण करें, उन संतों से कुछ ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में अपना करके अध्यात्म मार्ग के पथिक बने, ये इसलिए होते थे। पर इन दिनों देखने में आया कि प्रयागराज के अंदर ज़्यादातर जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग रहे, उन्हें कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों को हाईलाइट करने में शायद उतनी रुचि नहीं थी जितनी रुचि किसी सुंदर आंखों वाली लड़की के पीछे भागने में, या फिर किसी हमारे ITN बाबा जिनको नाम दे दिया गया, उनके पीछे दौड़ने में आई। इसलिए बहुत सारे तपस्वी ऋषि मुनियों को उतना ज़्यादा उस मेले में हाईलाइट नहीं किया गया जितना ज़्यादा इन लोगों को किया गया। अब मैं नहीं जानती कि उनका उद्देश्य क्या रहा होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज जिस अंधी दौड़ में हम चल चुके हैं, अंधविश्वास और पाखंड की दौड़ में हम चल चुके हैं, दिखावटी चीज़ों के पीछे जो हम इतना भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी वास्तविकता को ठेस पहुंचाता है। और जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं, उन आयोजनों के मूल तत्व को भी कहीं ना कहीं ये समाप्त कर देता है। उद्देश्य तो था कि कोई ऋषि मुनि संत महात्मा वहाँ पर बैठ कर के योग की बात करें, साधना की बात करें। आज भारतवर्ष में जो समस्याएं हैं तमाम प्रकार की, उन समस्याओं पर कोई बात हो, लेकिन ज़्यादा जो ध्यान रहा वो मोनालिसा की आंखों पर रहा, ITN बाबा की इंग्लिश पर रहा। क्योंकि भारत में अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है तो वो बहुत बुद्धिमान होगा, ऐसा मान लिया गया है। लेकिन जाने क्यों ये समझा नहीं जा रहा है कि अंग्रेजी केवल एक भाषा है। और ध्यान रखिएगा, ये सब देशों में नहीं बोली जाती, ये कुछ ही देशों के अंदर बोली जाती है। तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल करके बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, देश धर्म समाज के लिए बहुत ज़्यादा हितैषी होगा। इस गलतफहमी को हमें अपने मस्तिष्क से निकालना पड़ेगा और इस प्रकार की जो अफवाहें हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनसे भी बचना होगा। दूसरी बात, कुंभ में जो लोग स्नान करने के लिए गए अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ, उनका उद्देश्य तो सुख और शांति की खोज था और सुख और शांति का सीधा संबंध मनुष्य के व्यवहार से होता है। लेकिन आज हमारा व्यवहारिक पक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि हम जा तो रहे हैं धैर्य के लिए, जा तो रहे हैं शांति के लिए, जा तो रहे हैं अध्यात्म के दर्शन के लिए, लेकिन बेचैनी हमारे अंदर इतनी है, कलेश हमारे अंदर इतना है और एक दूसरे को कुचलने की होड़ हमारे अंदर इतनी है कि जिसका ये परिणाम हुआ कि सरकारों के इतने अच्छे इंतजाम के बाद भी, इतनी सुरक्षा के बाद भी
सब उत्तम व्यवस्थाओं को बनाने के बावजूद भी कुछ लोगों ने अपने धैर्य का दामन छोड़ा, जिसके कारण भगदड़ हुई। और भगदड़ का परिणाम ये हुआ कि जो परिवार वहां सुख प्राप्त करने के लिए आए थे, जब अपनों की लाशों को भी उन्होंने नहीं पाया, तो जीवन भर का दुख लेकर के वहां पर गए। कितना भी कोई उनको मुआवजा दे दे, कितना भी कोई उनका सहयोग कर दे, पर अपने व्यक्ति की कमी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए समझने वाली बात है कि जिस स्थान पर हम जाते हैं सुख शांति के लिए, वहां इतना अधार्य लेकर के जा रहे हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार की घटना घटी, भगदड़ मची। और ये भगदड़ क्यों मचती है? दूसरे को पीछे छोड़ करके मैं आगे निकल जाऊं, जबकि अध्यात्म क्या कह रहा है? इदं न मम, ये जीवन मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो मैं निवेदन करूंगी कि जब भी इस प्रकार के धार्मिक स्थानों पर आप जा रहे हैं, तो आप उन्हें पिकनिक स्पॉट समझ करके न जाएं। दूसरी बात, आप धैर्य और शांति के साथ वहां जा रहे हैं, तो ये अनुभूति करें कि आज जिन घाटों पर हमें स्नान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इन घाटों पर बैठ करके कभी बड़े बड़े साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, आध्यात्म की प्राप्ति की है। उसी आध्यात्मिक सुख और शांति के लिए हम वहां जा रहे हैं, तो शांति से जाएं, धैर्य के साथ जाएं। एक दूसरे को कुचलने की होड़ में ऐसा न करें कि वो किसी के लिए जीवन भर का दुख बन जाए। ये मेरा सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।